तो आप रास्ता बता रहे 2024 में उनको चुनाव जीतने का। प्रधानमंत्री जी चुनाव अगर हमारे समाज के लिए विकास करके अगर वो चुनाव जीतना चाहते हैं, मुझे उनका स्वागत करूंगा। ये प्रधानमंत्री जी को दलितों की सेवा करने के लिए क्या हमें न्योता देना पड़ेगा? क्या भारत के प्रधानमंत्री ने आज तक अनुसूचित जातियों की वित्तीय दिक्कतों पर कोई सम्मेलन बुलाया? तो हम ये कह रहे हैं कि भाई हवाई जहाज खरीद नहीं सकते, हवाई जहाज की कंपनी नहीं बना सकते, लेकिन हवाई जहाज चलाने के लिए पायलट तो बन सकते हैं। आप अगर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के बारे में गंभीर हैं तो हर मंत्रालय में उनके बजट को लेकर एक विशेष विभाग बनाइए। दिल्ली में नैकडोर की एक बड़ी बैठक हो रही है। बहुजनों के लिए बजट में क्या होगा 23-24 का जो बजट आने वाला है। पहले बजट हो जाने के बाद लोग चिंता करते थे, अब बहुजन समाज अशोक भारती के नेतृत्व में बजट आने से पहले बहस कर रहा है। क्या रहेगा मुद्दा सर? इस बार आप लोग बजट को कैसा देख रहे हैं और क्या बहुजनों के लिहाज से बजट में क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से जो देश में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक माहौल है और बहुत सारे लोगों को, खासतौर से दलित बहुजनों को ये लग रहा है कि उनके साथ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अन्याय हो रहा है। और आपको पता है कि एक कहावत है, पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज़। हमारे देश के प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात कर रहे हैं। आज देश का दलित, आदिवासी, बहुजन ये कह रहा है कि आप जब सबका साथ, सबके विकास की बात कर रहे हैं तो उसके पीछे सरकार का पैसा कहाँ है? कहावत है पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज़। तो प्रधानमंत्री जी जो आप सबके विकास की बात कर रहे हैं, तो हम ये बात कर रहे हैं कि सबके विकास में दलित भी है, आदिवासी भी है, पिछड़ी जाति भी है। तो क्या भारत सरकार का बजट उन तबकों की आबादी के हिसाब से उनके विकास के लिए बजट का आवंटन हो रहा है? आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अनुसूचित जाति का पिछले साल का बजट या पिछले सारे सालों के बजट, किसी भी बजट में 3-3.5% से ज़्यादा अनुसूचित जाति के लिए बजट का प्रावधान नहीं है, जबकि होना चाहिए कम से कम 8% से ज़्यादा। नहीं, हमारी आबादी के हिसाब से होना चाहिए अनुसूचित जनजाति। अच्छा, अनुसूचित जाति की बोल रहे हैं, मतलब 20% से ज़्यादा। हाँ जी, हाँ जी। और ऐसे ही आदिवासियों के लिए कम से कम 10% तो होना चाहिए। और डॉक्टर अंबेडकर ने जब बजट में अपने भाषण दिए तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जो जितना तो बैकवर्ड के लिए 50%। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। बैकवर्ड के लिए 50%, डॉक्टर अंबेडकर ने सवर्णों के लिए सिर्फ 15%। भाई सवर्णों का तो विकास हो रहा है अभी तक। अब तो सारा पैसा, अब पिछले 70 साल से पैसा तो एक बात सवाल लीजिए। कई ऐसी योजनाएं प्रधानमंत्री की आ रही है जिसका मैं गवाह हूँ। योजनाएं तो आ रही है। अभी 1 करोड़ लोन देने का बैंकों को प्रावधान है, हर ब्रांच को एक SC/ST को लोन देना है। प्लस अभी प्रधाधानमंत्री का एक योजना है 1 करोड़ तक बिना मॉर्गेज, बिना किसी गारंटी की योजना देना। इसमें 35% SC/ST को सब्सिडी है, उसमें 15% OBC को सब्सिडी है। सवाल है कि जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, प्रधानमंत्री क्या करे? सिस्टम में बैठे हुए जो जाति के लोग हैं, सलाह देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी को कहना चाहते हैं। योजनाएं तो बना रहे हैं लेकिन लागू करने वाला नहीं। बता रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, आप अगर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के बारे में गंभीर हैं तो हर मंत्रालय में उनके बजट को लेकर एक विशेष विभाग बनाइए। क्योंकि आप जो उनके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हो, करीब 3 लाख करोड़ रुपया, करीब 3.25 लाख करोड़ रुपया आप एलोकेट कर रहे हैं उनके लिए, और उसको खर्च करने के लिए आप 10 करोड़ रुपया नहीं खर्च कर सकता विभाग में। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, वो ये मानती है कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ये मानती है अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लिए हम कोई पैसा खर्च ही नहीं कर सकते क्योंकि वो हवाई जहाज चला ही। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई हवाई जहाज खरीद नहीं सकते, हवाई जहाज की कंपनी नहीं बना सकते, लेकिन हवाई जहाज चलाने के लिए पायलट तो बन सकते हैं, हवाई जहाज में सेवा करने के लिए एयर होस्टेस तो बन सकते हैं। तो आप हमारे लिए उस ट्रेनिंग में पैसा इंक्रीज कर दो, उसका पैसा एलोकेट कर दो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इंटेंस का सवाल है। हम क्या करने वाले हैं, देश में 100 मांग हैं, 100 विभाग हैं, 100 मंत्रालय हैं। हम हर मंत्रालय में चिन्हित कर रहे हैं कि हमारे लिए क्या जरूरत, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के लिए, बहुजन के लिए। एक बात ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है कि जिसकी जितनी संख्या होगी उस हिसाब से उसको बजट में प्रावधान करना होगा SC ST OBC के लिए। इस कानून की हम मांग कर रहे हैं
कि आप कानून SC/ST के लिए तो है, ऐसे नहीं, कानून नहीं है अभी। वो स्पेशल कंपोनेंट प्लान और ट्राइबल सब प्लान, जिसको आजकल सरकार शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्लान और शेड्यूल ट्राइब डेवलपमेंट, वो एक सरकार का इंटेंट है, कानूनी ताकत उसके पीछे नहीं है। हम कह रहे हैं कि आप कानून बना दीजिए, आपकी मंशा भी क्लियर हो जाएगी। क्या लग रहा है, ओवरऑल आर्थिक दौर है, आपको विकास करना है तो बिजनेस में जाना पड़ेगा, उसके लिए कोई मॉडल, भारती जी आप चूँकि विदेश में भी रहे हैं, इकोनॉमिक सेक्शन में काम कर रहे हैं, उसके लिए कोई मॉडल है आपके दिमाग में? बिल्कुल मॉडल है। मैं समझता हूँ कि हमने पिछले 5 सालों में करीब जनता से पैसा जुटा के हमने 350 बच्चों को बिजनेस में खड़ा किया हमने, जिनके पूरे 7 पुश्तों में किसी ने बिजनेस नहीं किया था, उनको हमने बिजनेस में खड़ा किया। लेकिन सरकार मुद्रा का पैसा किसी दूसरे को दे रही है, जो सरकार कह रही है बैंक को पैसा किसी और को दे रहा है। ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे गड़बड़ियाँ ज्यादा है, बैंक में आपको घुसने नहीं देंगे, लोन नहीं देंगे, वहाँ जाति आड़े आ जाती है। नहीं, क्योंकि अगर वहाँ आड़े, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं आप। मंत्रालय में कमेटी तो बनाइए। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या भारत के प्रधानमंत्री ने आज तक अनुसूचित जातियों की वित्तीय दिक्कतों पर कोई सम्मेलन बुलाया? क्या दलित संगठनों के साथ बात की क्या उन्होंने? तो आप ही लोग जाइए, अरे मान लीजिए प्रधानमंत्री है, बहुत काम है, दफ्तर में तो आप ही लोग चले जाइए। नहीं, हम जाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहीं मिलना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं। मनमोहन सिंह से मिलते ही रहते थे। मनमोहन सिंह से मिलते थे, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए दलितों के सामाजिक संगठनों के लिए टाइम नहीं है। आपने कोशिश की है? हमने कोशिश की है। वो तो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के नेता हैं, वो कह रहे हम गरीब के बेटा है, चाय बेचने वाले, उनसे ज्यादा गरीबों का दर्द कौन जानता है? मेरे को ये बताइए, प्रधानमंत्री जी को दलितों की सेवा करने के लिए क्या हमें न्योता देना पड़ेगा? मान लीजिए प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर उनका दलितों के बारे में कुछ करना चाहते तो क्या उनके पास इतनी बड़ी IAS मशीन, कितनी इंटेलिजेंस मशीनरी नहीं है कि दलितों के लिए कौन काम कर रहा है? चलिए, मोटा मोटी क्या होना चाहिए SC/ST OBC माइनॉरिटी के लिए, ये बता दीजिए पॉलिसी में। नहीं, मुझे लगता है कि पॉलिसी में एक तो ये होना चाहिए कि दलितों के विकास के लिए जो पैसा है, उसके लिए हर मिनिस्ट्री, हर विभाग में एक सेल बनना चाहिए जो दलितों के बजट को मॉनिटर करे, दलितों के लिए योजनाएं बनाए, उसको लागू करे, और इस सेल के साथ दलितों के सामाजिक संगठनों की तालमेल होना चाहिए, क्योंकि ये मसला ज़मीन पर लागू करने का है, ये सरकार के विभागों में लागू करने का नहीं है। ब्यूरोक्रेसी को कैसे ठीक करेंगे? बैंक मैनेजर से लेकर और कैबिनेट सेक्रेटरी तक के दिमाग में जो जाति भरा हुआ है, उसको ठीक करने का कोई रामबाण इलाज है? बहुत आसान है। साल में एक बार प्रधानमंत्री देश के दलितों के सामाजिक संगठनों के साथ बैठक करें, विज्ञान भवन में उनकी बैठक बुलाएं, और उसमें उसका जो भी प्रधानमंत्री जी को, जो भी देश को दलितों के बारे में, आदिवासियों के बारे में अपना निर्देश देना है दें, और कह दें कि जाइए, अगर बैंक वाला आपकी बात ना माने तो हमारे को भेजिए, हम देख लेंगे बैंक वालों। तो आप रास्ता बता रहे 2024 में उनको चुनाव जीतने का। प्रधानमंत्री जी चुनाव जी, अगर हमारे समाज के लिए विकास करके अगर वो चुनाव जीतना चाहते हैं, मुझे उनका स्वागत करूंगा मैं। तो ये अशोक भारती हैं, आर्थिक मामलों के जानकार है, दुनिया के कई देशों में इन्होंने काम किया, और अब नैकडोर के जरिए भारत में शोषित, वंचित और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को उम्मीद की किरण है अशोक भारती जी। लगातार नैकडोर के जरिए नए बिजनेसमैन, नया इंटरप्रेन्योर, नए तकनीकों पर काम कर रहे, उन्हीं की एक बैठक हो रही थी। बैनर देखिए, पेरियार स्वामी, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, कर्पूरी ठाकुर, रामस्वरूप वर्मा, डॉक्टर लोहिया। बजट 2023-24 बजट पूर्व राष्ट्रीय सम्मेलन, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन नैकडोर। सोचिए, एक वो दौर था जब बहुजन बजट पर बात ही नहीं करता था, बाद में धीरे धीरे बजट के बाद बात होती थी, अब अशोक भारती जैसे लोगों की वजह से बजट से पहले इस पर बात होने लगी है। और मैं ये बताता हूँ, बजट के बाद भी हम ही बात करते थे, बाकी दलित संगठन अभी इस मामले में बात नहीं करते हैं। तो ठीक है, बात करनी चाहिए। आपका स्वागत है सर, आप अपने समाज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, देश को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक बहुजन समाज आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होगा, वो रेस में शामिल ही नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आर्थिक मामला सबसे बड़ा मामला है। आपको लोन कहाँ से मिलेगा, बिजनेस कैसे खड़ा होगा, 5 जगहों पर आपको आना पड़ेगा: मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस। जब तक आप इसमें नहीं आएंगे, आपके समस्या का समाधान कोई नहीं करने आएगा। इसलिए इन 5 जगहों पर आपकी भागीदारी कैसे तय हो, इसका उपाय सोचिए, और उसी का उपाय अशोक भारती बता रहे हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।